जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। तार साहब 2-4 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद गपशप हो रही है। पहली बात तो ये है तार साहब कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हस्बे मामूल सड़क बंद, जलसा, जुलूस, कारोबार, मुअत्तल ज़िंदगी, यहाँ पे इस्लामाबाद में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सुनने में आ रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक़्त हमारी जो डायरेक्शन है वो तो लग रही है कि हर तरफ ब्लॉक कर दो, किसी को कुछ जाने ना पाए। अभी अभी इमरान खान के जलसे इस्लामाबाद पहुँचे नहीं, हुकूमत ने हर चीज़ पहले ही बंद कर दी है। 36 घंटे पहले ही बंद कर दी है। और ताड़ साहब दूसरा जयशंकर साहब उधर जी7 में बैठे हुए हैं। ताड़ साहब हमारी डेस्टिनेशन क्या है? क्या हम हमें जो दुनिया देख रही है उधर से बेलारूस का 75 वफ़द 75 लोगों का वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के ज़रिए पहुँचा क्योंकि सड़कों पे तो इस वक़्त सुनसान बैठी हैं। ताड़ साहब हमारी मंज़िल क्या है? क्या हम ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं मेरे से फ़ौज बात नहीं करती, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं। आपका क्या कहना है ताड़ साहब? चीमा साहब, मेरा ख्याल ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पीटीआई को, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी। उसकी वजह ये है कि मुर्शद पाक के जो एक मुरीद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है कि हम जीत चुके हैं क्योंकि कंट्री को लॉकडाउन कर दिया। दूसरी तरफ से आज हुकूमत कहती है कि हम कामयाब रहे हैं इनको रोकने के लिए। दुनिया टीवी ने रिपोर्ट किया है कि 20 से 30 हजार लोग सिर्फ निकले हैं पूरे कंट्री में से, 25 करोड़ की आबादी, 23 करोड़ की आबादी में से। ये दुनिया टीवी की रिपोर्ट है। ये दोनों जीत चुके हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया, और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर। द लॉस इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था, और बदनसीबी इस मुल्क की। मैं अगर आज मुझे नजर आया दो चीजों का, मैं जरा कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पहले भी हमले पाकिस्तान से इसी साइड से होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पठान आते रहे हैं, दिल्ली तक जाते थे, इसी साइड से आते थे। आज युद्ध जो जो एक पहला एक मकाम आज हुआ है, वो मुझे याद आया है और मेरा दिल जख्मी हो गया उसमें, कि गौहर अयूब अपना उमर अयूब साहब अपना जुलूस लेकर 3,000 लोगों के साथ उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पहाड़ों से उतरे, टेक्सला के करीब रोका गया। जब टेक्सला शहर का नाम आता है, मुझसे रुका नहीं जाता। टेक्सला यूनिवर्सिटी याद आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र, और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं चीमा साहब। चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा, और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है। टेक्सला में इस वक्त लड़ाई जारी है। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। उधर से वो गुलेले लेकर आए हैं, उनसे वो मार रहे हैं शीशे पुलिस वालों को, इधर से प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही। तो आज फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दूसरा। इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चौकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है। इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब।
एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है। वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेस में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है, उनके अंदर सामान मौजूद है। गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है जिसने। उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं और दूसरे से हमलावर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर। और उधर से देखें, आज मुझे इत्तेफाक हुआ वहां से पढ़ने का, काली पराडो है, बुलेट प्रूफ है, उसके अंदर काला बुरका है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुरके में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। और फिर मेरा जिन्नात और सारा, और सुना खबरें आ रही हैं कि पहले ये दोनों लड़े हैं गंडापुर, और ये कि लीड मैंने करना, वो कहती मैं लीड करूंगी। फिर दोनों ही निकल पड़े हैं और उसकी आवाज पता नहीं किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, उसने, हम वहां बैठेंगे जब तक खान नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं आएंगे। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, कहती है मैं बहुत वफादार बीवी हूं, और वफादार बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए जान दे देती। थोड़ा पिछला मां ने कहा जरा छाड़ा ही 5 बच्चे वाला, वो किथे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ फोटो भी हटा ਛੜੀ ਸੀ घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। चलो चीमा साहब देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो बाजवा को कॉल आ गई, किन्नू लेके आ गए। मैं बड़ा खुश हूं उस कॉल पे, इन्होंने तस्लीम तो किया है कि बाजवा लेकर आया था, ये खुद नहीं आए थे। 2018 का इलेक्शन जाली था, खुदा ने इनको हदायत दी है कि खुद ही ये तस्लीम इन्होंने कर लिया कि हमें लाया गया था। बाजवा साहब ने आगे से माफिया, मैं कहता हूं गलत है, उन्होंने भी आगे से कहा जी मेनू ले चलो उत्थे, मैं कसम चूकना जाके सऊदी अरब। ओए आदिल ते वर्थ इट, सफाई देने वास्ते वर्थ में। ये आप मक्का मदीना जाके आप इसकी चीज की कसम उठाएंगे, को और ब्लेम ला देंगे, फिर में 4-4 तो यू टर्न मार दें। आज चीमा साहब इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया फाइनल कॉल, वो कॉल फाइनल नहीं थी, मिस्ड कॉल थी। अगले, मैं आपको गारंटी करता हूं अगले हफ्ते फिर एक और फाइनल कॉल आ जाएगी। मजाक है चीमा साहब, ये मजाक है। आज मैं कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। आज इन्होंने फिर आपके स्कूल बंद कर दिए, आपने पिंड इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी स्कूल बंद है। चीमा साहब गूगल करके देखें, पाकिस्तान में स्कूल सिर्फ 100 दिन के लिए खुलते हैं, 365 दिन होते हैं साल के, सिर्फ 100 दिन स्कूल बचे जाते हैं। पासिंग ग्रेड सारी दुनिया में मैंने आज तक जिंदगी में कहीं 33% नहीं देखे। और ये जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे पासिंग ग्रेड 33%। और मुर्शद आक्सफोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्रिकेट ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ, 3rd क्लास लेके पास होया ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ पाकिस्तान ने तबाह करना था। मैं चीमा साहब प्लान बताना चाहता हूं, दुख बताना चाहिए, मेरे दुख है सारे दुखड़े हैं उसकी वजह के 23 को आज मुझे, खैर मैं पहले बता देता हूं, किसी ने आज मुझे मीम भेजा, पहले उसने कहा जी अकल तो पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद हो गया। अकल पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद है। दूसरा किसी ने मीम भेजा, उसने कहा जी सरदार अब्दुल लतीफ खोसा को बालों से पकड़ के अरेस्ट कर लिया कि उसके सर पे बाल ही कोई नहीं मेरी तरफ। आगे चलते चीमा साहब, मैं जो उसमें बात आज करना चाह रहा था, प्लानिंग देखें क्या है। वो कहता है बांग्लादेश बनाओ, बांग्लादेश। बांग्लादेश पता है किस तरह बना था चीमा साहब? 400 बच्चों की लाशें थी वहां। मुझे 400 माओ के बच्चे दिखाओ जिनको मारने का इनका प्रोग्राम है, जिनकी आज ये कुर्बानी मांगते हैं, बलि देना चाहते हैं। डी चौक पे, डेथ चौक है उसका नाम चीमा साहब, डी चौक नहीं है, डेथ चौक है, ये डेथ चौक रखना चाहते हैं उसका नाम। कौन सी माएँ हैं 23 करोड़ में से जो 400 बच्चे अपने कुर्बान करना चाहती हैं? उन पे जरा आइडेंटिफाई तो करो वो कौन। ये 400 लाशों की बच्चों की लाशें चाहते हैं चीमा साहब। हाँ, इनका प्लान ये है, दूसरी तरफ से प्लान नहीं देखा उन्होंने। फेशियल रिकग्निशन की वीडियो बनानी है उन लोगों की, और उनके साथ क्या करना है, उनकी डिग्रियों के ऊपर निशान लगाए जाए, ना नौकरियां मिलेंगी ना बाहर जा सकेंगे। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस हद तक जाना चाहते हैं, जो पागल हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है, जिनको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है।
और उनको कहा गया कि ये सियासत नहीं जिहाद है। पता नहीं यार, मैं 1000 दफा चीख चीख के मर गया हूं चीमा साहब, तुमने पठानों के सामने दीवार नहीं बने, तुमने जिहाद नहीं किया था। वो तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाके काबल में मंडियां लगाते थे औरतों की, तुमने उनके खिलाफ जिहाद नहीं किया। आगे इसको मजीद पढ़े तो बच्चियां ही नहीं, वो मर्दों की भी मंडियां लगाते थे लेबर के लिए आके। इंडिया से मर्दों को ले जाके गुलामों की मंडियां अफगानिस्तान में लगती थी, उनके खिलाफ खड़े हुए थे। ब्रिटिश कितने आए होंगे चीमा, सब शिपों पे बैठ के 10,000 15,000 20,000 आगे होंगे, उनके खिलाफ जिहाद किया तुमने। 100 साल इतने ठोक के गए रहे हो डंके की चोट पे। और जाती दफा फिर लेटर लिखा था वाइस चांसलर ने, उसने कहा ये बेवकूफ कौम है, इनको तो पता ही नहीं कि हाउ टू गवर्न द कंट्री, इनको तो 50-60 साल यहां और हम रूल करें और ट्रेन करें तब ये गवर्नमेंट चला पाएंगे। ये विंस्टन चर्चिल को लेटर लिखा गया था वॉइस राय की तरफ से। आज प्रूव करें 77, फिर वो गोरा ठीक था ना कि दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ, दे डोंट नो हाउ टू गवर्न। चीमा साहब आज दुख है, इससे आज मातम होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को आज घर में बैठ के रोना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। चीमा साहब कोई किसी को बिल्कुल, चीमा साहब मैं छोटी सी मिसाल, आज बेलारूस का 75 बंदा, मैं तो खैर उनको नहीं आना चाहिए था, उनको कैंसिल कर देना चाहिए था ना। क्या मैसेज लेकर जाएंगे दुनिया में बाहर, वो क्या क्या मैसेज लेके जाएंगे। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आपकी ड्रोन जो आपकी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गाजा से मिल रहे हैं आपका नक्शा। जिस तरीके से शेलिंग हो रही है कुछ जगहों पे, टोटल गाजा। अब उसमें चीमा साहब आगे अब देखें कि ये आज इसमें इसमें मैंने आपको बताया है जीत चुके, ये सारे जीत चुके हैं। मेरे ख्याल में तो 30 करोड़ पाकिस्तानी जीत चुके हैं, पाकिस्तान हार चुका है मेरे ख्याल में। और यही इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को हराना है, बार बार हराना है, और हरा रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, अगर इनको बताया जाए तो मैं कुछ आगे जो लफ्ज बोलना चाहता हूं, इनको उनके स्पेलिंग भी नहीं आता। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं भारत से तो पहले नाइजीरिया गए हैं, गियाना गए हैं, और फिर उसके बाद वो G20 की मीटिंग में गए हैं। 2 मुल्कों में जाके भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजास बेच रहे हैं, और दूसरा उनका सिस्टम है, पिनाक का सिस्टम उन्होंने बनाया है। वो इस वक्त फ्रांस भी उनसे ले रहा है, आर्मीनिया भी ले रहा है चीमा साहब। और फिर उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक अपने मिसाइल का तजर्बा किया। और दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं जिनके पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और मैं हैरान था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी चीमा साहब उन्होंने डेवलप कर ली है। जमीन से जब उठता है वो मिसाइल तो 8 सेकंड के अंदर वो वर्टिकल से हराजन वो अपना दूसरा चेंज कर लेता है डायरेक्शन 6 सेकंड के अंदर। और आप कौन है? आपको ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। 100 दिन स्कूल बंद है, 33% पासिंग ग्रेड है, 33% पासिंग ग्रेड। जिहाद पता नहीं, मेरे समझ से बाहर। लोग अब माफिया मांग रहे हैं चीमा साहब आपसे। सऊदी अरेबिया ने कंडीशन लगा दी है कि यहां जिसने उम्रे पे आना है हल्फिया बयान देकर आए कि यहां आके खैरात नहीं मांगेगा। ये कंडीशन है। अब यूएई के वीजे आपके बंद है, आपके बंद हैं वीजे चीमा साहब। लोग दुनिया बाप से माफिया मांग रही कि खुदा राय इस तरह करो कि तुम उधर ही रहो यार, इधर ना हो। चलो कोई नहीं, वो हम आंटियां लंदन में है, आंटियां क्रश, मैंने तो उनका नाम रखा हुआ है क्रश आंटियां। वो खड़ी हो जाती हैं, वो क्रश हारे बंदे कभी आसफ ख्वाजा आसफ के पीछे पै जाते, कभी को खल। चलो इस वक्त हालात सुना ये है कि लंदन में कोई पाकिस्तानी को रेंट किराए पे घर नहीं को देता चीमा साहब। ये आपके हालात सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है। और वो आपने आन किया हुआ 77 साल से 77। जब आपके अफगानियों ने भी ट्रैवल एडवाइजरी कर दी आपके खिलाफ, अपने शहरियों को कहा कि इधर ना जाना खतरा है, और उनको सर्टिफिकेट चाइना ने दिया है, चाइनीज मिनिस्टरों ने कहा है कि वो फील कंफर्टेबल एंड सेफ डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान। और आज आप क्या है चीमा साहब? ये तो मैंने थोड़ा सा बताया ना, ये जो अब कैपिटल का पारा चनार में क्या हो रहा है चीमा साहब? 80 बंदा मारा जा चुका है, 80 बंदा। 4 खवातीन को वो किडनैप करके ले गए चीमा साहब। पूछी जाए, जब उस पर रिसर्च की जाए तो आगे से बयानिया आता है शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। कह देते हैं 1600 कनाल जमीन का झगड़ा है, वो 1947 से झगड़ा। मर तो इंसान रहे हैं ना, 80 माओ के बच्चे तो मर चुके हैं चीमा साहब।
सूबा सरहद के अंदर अगले दिन पुलिस चौकी पे 7 पुलिस वालों को उठा के किडनैप करके ले गए, उनको पता ही नहीं चल रहा किधर गए। ये गंडापुर पता नहीं उधर नहीं जाता, ये इसके हेलीकॉप्टर पे 6 गोलियां अगले दिन मारी किसी ने, ये खुद नहीं था उसमें, उधर क्यों नहीं जाता ये बीबी अपना काला पराठो तो काले बकरे लाके उथे क्यों नहीं जा रही चीमा साहब, क्या वजह? तीसरी दफा सजा दी जा रही है उस सूबे में इनकी हुकूमत को, क्यों नहीं उधर जा रही? और इस वक्त हर एक पीटीआई के अपने अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ये करप्शन हो रही है उसके सूबे के। ये करप्शन नहीं है कि सूबे की क्रेनें और एम्बुलेंस से लेकर और सारे, बल्कि इसने अगले दिन कहा है अपने सरकारी मुलाजमों को कि तुम्हारे हर मसले का हल मैं दूंगा, लेकिन चलो उधर। आज भी चीमा साहब जो पिंडी में अरेस्ट हुई है उनमें अफगानी शहरी हैं, आज भी पिंडी से अरेस्ट हुई उनमें अफगानी शहरी हैं। ये मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ साजिश नहीं है तो और क्या है? ये आपके क्रश जज जो है, ये जजों की क्रश जो है, ये उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जाती चीमा साहब कि ये जो अफगानियों को लेके आ रहे हैं, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट? ये क्यों तड़पते हैं जी? उसे 6 बंदे, परसों आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट उल्टी हो गई बिल्कुल, वो 6 बंदों को मुलाकात नहीं करने दी गई, वो पुट्ठे हो गए जज सारे। पता नहीं चीमा साहब चाहते क्या है, मेरे समझ से बाहर, कोई समझ से पता नहीं क्या बात है। 25 साल के मुंडे होर ले आउणगे अगली कैबिनेट च, दिओ मुल्क ते महीने 6 नहीं चलन आए। चलो डॉक्टर साहब, बस पता नहीं मैं क्यों देख रहा था कि कोलंबो, काठमांडू, दिल्ली, म्यांमार, काबुल, भूटान, कभी ऐसे नहीं हुआ कि इनके सूबों ने, इनके मुल्क के एक सूबे ने कैपिटल पे हमला कर दिया हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कभी आपने नहीं देखा कि मुंबई के लोगों ने दिल्ली पे हमला कर दिया है, जो अफगानिस्तान के अंदर जो है कभी काबुल पे हमला हो गया हो, जो है वो नेपाल के अंदर ऐसे हो गई। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसे होता है? मुझे तो कोई इसकी समझ नहीं नहीं आ रही। चीमा तार साहब, साहब, तार साहब, एक वैसे मेरा मेरा दिल करता है एक सवाल पूछूं। मैं कल से खुदा की कसम ये सवाल मैं सोच रहा हूँ। तार साहब, डू वी डिजर्व डेमोक्रेसी? क्या ये हम जमहूरियत नो का चीमा साहब, ये नहीं जो जमहूरियत नहीं, नहीं। धंधा है, तार साहब, हमें इकोनॉमी बेहतर करनी है, हमें अपने मुस्तकबिल बच्चों का ठीक करना है, या कि ये थोड़ी सी जमहूरियत लूली लंगड़ी फजूल सी लेके क्या मतलब, क्या डू वी डिजर्व दिस? चीमा साहब, कंट्री का इसका जवाब ये है कि डू यू डिजर्व अ कंट्री? डू यू डिजर्व अ कंट्री? 77 साल कम साल होते हैं चीमा साहब एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था ना, ये प्रोजेक्ट था तीसरी पार्टी लाने के लिए। 2 पार्टियों से लोग मायूस थे, तीसरी पार्टी का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। तो जिन्होंने इसको लॉन्च किया वो इसको अनफोल्ड क्यों नहीं करते चीमा साहब? जब एक मिस्त्री फोल्डिंग लगाता है लेंटर बांधने के बाहर करने के लिए, तो खुद लगाता है ना लेंटर। उसके हर नट पेज का मिस्त्री को पता होता है कि मैं ये कफल किस तरह बना रहा हूं, ये मैं शटरिंग किस तरह लगा रहा हूं, उसको पता होता है चीमा साहब। वो अनफोल्ड क्यों नहीं करते इसको यार? तुमने अजाब दिया है, इस पे नाजल किया है 75-23 करोड़ लोगों के ऊपर, लोगों की जान छुड़ाओ इस अजाब से। तुमने ये हवा क्रिएट किया था ना कि इसका सीधा बीबी बुशरा आ रही है, रब ना जोड़ गया, रास्ते मदीना नंगे पैरा ना जा रहे हैं, क्रिएट किया गया था ना ये। अब इसको अनफोल्ड करो यार। अब ये दुनिया के लिए अजाब बन चुका है। 23, अब वो कहता बांग्लादेश 400 बच्चों की बच्चे मारना चाहते हो तुम, इसको खुली इजाजत तुमने दे दी, 400 माओ के बच्चे मरवा दे। ये मरवा रहे ना चीमा साहब, चाहता है मारे, गोलियां चले, गोलियां चाहता है ना वो, लाशें चाहता है। लेकिन चले चीमा साहब देखें, 2 चीजें, जमहूरियत, आपने तो जमहूरियत की किताब ही नहीं ना ली पहले। आप किस तरह, आपको क्या पता जमहूरियत क्या चीज है? 3 पार्टियां। अब मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। इन डॉक्टरों से मेरा क्वेश्चन है, इतने जिहादी फिरन लगे जो रोजाना कभी फलाने कांग्रेसमैनों के पाँव में जाके पढ़ते हैं। चीमा साहब, मेरा इनसे क्वेश्चन ये है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे एतमाद है इस वक्त, या बीबी बुशरा या लीमा बाजी है। उसको तो कहता मैं किसी दूसरे पे एतबार ही नहीं। वो कहता मेरा मैसेज जब बुशरा बीबी लेके जाएगी, मुझे किसी पे एतबार ही नहीं। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। जब इसने इस्तीफे दिए थे असेंबलियों से, ये पॉलिटिकल प्रोसेस था चीमा साहब। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो अपोजिशन सीटों पे क्यों नहीं बैठा ये बंदा? इज अ डिक्टेटर माइंडसेट है उस बंदे का, डिक्टेटर है वो। और पहले दूसरी पार्टियां जो वो पैदा होते ही सारे वजीर आजम बन जाते हैं चीमा साहब। जो बच्चा उनके घर पैदा होता है वो पैदा होते ही चीफ मिनिस्टर होता है, या चीफ मिनिस्टर होता है, या चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जमहूरियत है? आपने तो किताब ही नहीं खरीदी जमहूरियत की, आपको डेमोक्रेसी की तो स्पेलिंग ही नहीं पता। आपकी तो हर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की है चीमा साहब, आपको क्या पता है डेमोक्रेसी क्या चीज होती है? हाँ, मैंने आज एक ट्वीट की, वो पढ़िएगा जरा।
आज से 2-3 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, उसकी तस्वीर है, अपनी बेड फोल्ड कर रहा है अपने ऑफिस से। वो कहता है कि जब मैं यहां आता हूं, आई कैंट अफोर्ड एन अपार्टमेंट एंड आई स्लीप इन माय ऑफिस एट द कैपिटल हिल। चीमा साहब, जमहूरियत यहां भी जमहूरियत खतरे में है, लेकिन अभी इतनी खत्म नहीं हुई। इस दफा लोगों ने मैंडेट दिया निकल के बाहर। इस वक्त चीमा साहब मैंडेट ये था, और उसको मैंडेट की शर्म है, वो डिलीवर करेगा। उसको पता मेरे पास 4 साल है, मैं ना दूंगा रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो जाएगी। चीमा साहब मैंडेट दिया उन्होंने, 7 स्विंग स्टेट दिया, तो लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया, उसको भी पता है। चीमा साहब उसकी वजह यह है, यहां भी वही सिस्टम था, पूरी मशीनरी एक तरफ थी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसके हाथ में था, एफबीआई उसके पीछे थी, हर न्यूयॉर्क में केस पे केस, 90 केसेस थे उसके ऊपर। लेकिन है कि लोगों ने सेक्सुअल ये फैलन करते थे, लोगों ने मैंडेट दिया उसको, वो डिलीवर करेगा। यहां पर खैर मैं वो बात कर रहा था, वो नहीं। आप तो खैर चीमा साहब यू आर आई एम सॉरी टू से दैट कि यू आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। आप लोग ना करेक्टर साजी है, ना शराफत है चीमा साहब। मैं आज पढ़ रहा था कि इस आपके मुर्शिद की पिछली जो काबीना थी, आधी से ज्यादा वो ब्रिटिश और अमेरिकन थे सारे उसमें, और डुअल सिटीजन थे सारे। कोई शर्म होती है, कोई अखलाकियात? और जो यहां से लेके गया कोई भी क्वालिफाइड नहीं था चीमा साहब। उनमें सिर्फ क्वालिफिकेशन ये थी, इसकी गाड़ी अच्छी चलाते थे, गाने सुनते थे, क्वालियों में आगे बैठते थे, और इसका बारबेक्यू वगैरह करते थे। और किसी के पास कोई डिग्री नहीं थी ढंग की जो पाकिस्तान के अंदर वो मिनिस्ट्रियां चलाने की सलाहियत रखते, किसी के पास कुछ नहीं। चले यूट्यूबर्स ने चीमा साहब इन्होंने नक पाए, इन्होंने वक्त पाता है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन ये कि इनको भी हाथ डाला नहीं। मैंने कहा था कई दफा चीमा साहब, इंग्लैंड में किसी ने 3 बच्चियों का केस किया था, लाहौर चौक के लाया गए ना अगले आके। 24 उन्होंने 24 घंटे अदालतें चला के 150 बंदे को सजा दे दी थी। आपका आज भी कंफ्यूजन है 9 मई की, ये इनका मिलिट्री ट्रायल होगा कि दूसरा ट्रायल होगा, ये फलाना ट्रायल होगा, ये फलाना ट्रायल होगा। कोई लूजर सिर्फ 10 बंदों को अभी तक सजा दी है, वो भी परसों वो नहीं चीमा साहब, इस तरह कंट्री नहीं चलते। इस तरह पान का खोखा नहीं चलता चीमा साहब, जिस तरह कंट्री आप चला रहे हैं। या कर लो तो या छड़ दो। मैं बता रहा हूं चीमा साहब, आप इतने करप्ट और गलत हो चुके हैं, पूरा सिस्टम नीड एन ओवरहाल। इस पूरे सिस्टम को क्रैश करके नए सिरे से बनाना जरूरी है, और वो बना सिर्फ टेक्नोक्रेट सकते हैं जिनकी एक्सपर्टीज हो, लेकिन वो हो पाकिस्तानी। खुदारा को पाकिस्तान से ढूंढ लो। ये ब्रिटिश और अमेरिकन जो यहां से अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे जाते हैं, इनकी जान छोड़ो, खुदा का नाम। चीमा साहब, आप इंग्लिश से इतना मुतासर हो जाते हैं कि बच्चा इथों दा जांदा है तो गोरा एक उन्होंने फौरन तुसी एडवाइजर हाल एनएसए बना ली दो, उन्होंने दी क्वालिटी की है जो अंग्रेजी बोल लेता। सही सर, सब बिल्कुल सही बात की आपने। इन्हां दा सब नाल बड़ा प्रॉब्लम है वे बंदे नूं अंग्रेजी अच्छी आउंदी होवे ना, और सिर ते सवाल कर लेंदे ने। अंग्रेजी हमारा बहुत तार साहब, ये चीमा भी साहब हमारे वजह क्या है? एक वजह क्या? प्रॉब्लम 33 चीमा साहब 33% खुले पास, 33% खुले पास सारे। डीकोलोनाइजेशन अभी पूरी नहीं हो सकी। अभी वो जो मेंटल इंटेलेक्चुअल डीकोलोनाइजेशन है तार साहब, वो हमारी एलीट की अभी नहीं हो सकी कि अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसको वो सही कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दे। दिस इज व्हाट इट इज। खुदा का नाम है कि पाकिस्तान, ईरान तो सीख लो जो कुछ सीखना चाहिए यार। ईरान से सीख लो, सैंक्शंस हर शय बंद की थी, जोर ला बैठी दुनिया दी सुपर पावर उत्थे रजीम वही चेंज रजीम। सीखो ना, नेड़े हो ना तुसी। चीमा साहब, कौमियत नेशनलिज्म के बगैर खत्म हो जाओगे, खत्म हो रहे हो चुके हो। बल्कि मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी बंदा ले आओ, कम से कम ही इज नेशनलिस्ट। उसने सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया नेशनलिज्म का। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। प्राइड चीमा साहब, प्राइड। मैं आज सबसे बड़ी मिसाल, किसी ने कहा जी और कहते जी मंडी बहुत दिन तो बंदे इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंच रहे? इथों डंकियां लाके ग्रीस पहुंच जाते, डंकी लाके इस्लामाबाद पहुंचते नहीं पे। खुदा दा नाम, भाग अपने मुल्क को खत्म करना चाहते हो, अपनी बसों को आग लगा रहे हो, अपने बस स्टॉपों को जला रहे हो, अपने कपड़ों। वाहिद कौम देखी मैंने पाकिस्तान चीमा साहब जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रही है, डांस कर रही है अपने कपड़ों को आग लगा के। कहते जी पूरा मन एहतजाज का हमारा हक है। तुमने कभी किया पूरा नंबर? तुम पूरा मन कौम हो कि तुम्हें इजाजत दी जाए इस चीज की? कैन यू डू दैट? कोई प्रूव ही कर दो हिस्टोरिकली। तुमने जाके, तुम्हारे एक लीडर एजाज साहब हैं, जेल में बैठे हैं, अपने बच्चे को बता रहे थे कि हमने आज कोर कमांडर के घर का गमला भी नहीं छोड़ा।
और ये मुर्शिद रोज कहते हैं जी मुझे 9 मई की वीडियो दिखाओ, हमारे तो लोग ही नहीं थे उसमें। तुम्हारा भांजा वहां पे पैंट उठा के कोर कमांडर की बस पे चढ़ा हुआ था। तुम कहते हो हमारे बंदे ही नहीं थे इसमें। किस तरह तुमने बेवकूफ बनाया 23 करोड़ लोगों को, और बने बेवकूफ सर बने। साहब जरा कमेंट कीजिएगा कि आज बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, हॉलैंड, पूरी दुनिया में इमरान खान की पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है। आपको लगता है ये इमरान खान को छुड़ा पाएंगे, एक मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे? इसमें जरा कुछ कमेंट करें तार साहब कि ये जो चीमा चीज साहब, है। मैं इस पे बिल्कुल, चीमा साहब ये जेल में भी ये खतरनाक है, ये बाहर आए तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। पर की करिए इधर। चीमा साहब 25-25 साल के लड़के ले आएगा ये, हाँ। और कैबिनेट उनको बना देगा, तो वो अगे दंद कर दे फिर दे पीछे पीछे फिरता रहेगा। ये मणके तो मणका हेलीकॉप्टर तो फिरता रहेगा बस, और की नहीं करना। और इसके बड़े क्लोज लोग मुझे अक्सर बताते हैं कि जो आखिरी बंदा इसके सामने से उठ के जाता है उसकी बात मान लेता है। सारा दिन इसको लोग कन्विंस करते रहते हैं, हर एक को कहता है कि ठीक है तू जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन मानेगा बात जो आखिरी बंदा उठ के जाएगा। हर एक बंदे को पता है चीमा साहब उसकी 72 साल एज हो चुकी है, उसकी अब उसका नहीं कैपेसिटी रह चुकी। हाँ, ये मैं मानता हूं। अगले दिन मैं बड़ा एक डिबेट किसी से हो रही थी, उसने कहा जी वाहिद एक पाकिस्तानी लीडर है जो फिजिकली इतना फिट है। वाह। मैं फिर उन्होंने कुश्ती की टीम बना दो, कबड्डी च रख लो, उन प्राइम मिनिस्टर बनाने की कड़ी लोड़। ये कौन सी क्वालिफिकेशन है कि आप दिन में 50 सेटअप और 40 बैठका मार डंड मार लेंगे हो, तो यू नीड अ प्राइम मिनिस्टर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। या उसका कहते सोना पड़ा, कहते बहुत खूबसूरत आदमी, उन्होंने फिल्मा च काम कराओ, फिर वो तो मुल्क तबाह कराने लग गए हो अपना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू प्लानिंग? कोई अचीवमेंट दसो ना यार, खुदा दा ना। जिस तरह यहां कैमला हैरिस के बारे में बात होती थी कि उसकी अचीवमेंट, कहते हसदी बड़ी सोना है, कंट्री के अंदर जॉय ले आएगी, जॉय। ਉੱਥੇ भी जॉय आया ਪਿਆ जी। चलो खेडो जॉय ਦੇ ਨਾਲ चीमा साहब, खेडो। चीमा उनकी क्वालिटी, मैंने जो उनकी अकम्पलिशमेंटें देखी, चीमा साहब चंदा मांगने में नंबर 1 है। आज तक इतना चंदा किसी ने पाकिस्तान में नहीं मांगा जितना उसने हाँ। मांगा, जितना इकट्ठा किया। और दूसरा है कि जो नैरेटिव है, झूठ बड़ा टकावा बोलता है, बड़ा और मुंह घुट के बोलता, सामने बंदे बैठे होंगे वो खुश पे होंगे, मेरा वो गाने नाल चल रहे होंगे ने, नचन नु जी कर रहे, थले मुड़े चरस भी भर रहे होंगे, सारा कुछ बड़ा बड़ा काम। चलो जी, बस पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। मेरी तो ख्वाहिश, मेरे जैसे लोग तो ये ख्वाहिश यही करते रहेंगे कि काश ये कौम पढ़ती, काश ये कौम तवज्जो देती, काश ये यहाँ पे आप पंजाबी और खासकर फारसी के मास्टर डिग्रियां और पीएचडियां देने की बजाय वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते। ये फैक्ट्रियां, काश ये जो कंटेनर आज इस्लामाबाद पड़े हैं, ये एक्सपोर्ट करने के लिए प्राडेस इस्तेमाल होते। वाह वाह काश। वाह। तार साहब एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तार साहब जरा थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि अमेरिका के अंदर क्या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है रिगार्डिंग इंडिया। ये जो पर्टिकुलरली अदानी के केस में हम देखें कि क्या अमेरिका इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने को तैयार है, कि क्योंकि इंडिया कह रहा है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहा है। अच्छा, पहले एक हिंडरबर्न की रिसर्च रिपोर्ट आई, उसका बड़ा नुकसान हुआ अदानी को, बिकॉज अदानी एंड मोदी साहब इज बीइंग कंसिडर्ड वन मैन, ठीक है जी। देन आप आ जाते हैं हिंडरबर्ग रिपोर्ट की वजह से स्टॉक्स गिरे, उसमें कहा जी कि स्टॉक मैनिपुलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी तार साहब ये जो अमेरिकी कोर्ट की तरफ से चीज आई है, उसका आप देखें कि नुकसान ये हुआ है कि एक तो को 30-35 अरब डॉलर के इनके स्टॉक फिर गिर गए हैं। कीनिया पीछे हट गया, लेकिन तार साहब आज बांग्लादेश ने भी रिव्यू कर दिया है, हालांकि बांग्लादेश ने अदानी के $800 मिलियन देने हैं। आपको ये लग रहा है कि इंडिया को पनिश किया जा रहा है, या ये दिस इज वन ऑफ द वे? फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे दूं कि लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सेनेटर हैं, रिपब्लिकन, उन्होंने इवन के बर्तानिया को धमकी दे दी है कि आज, और कहा है कि खबरदार अगर तुमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को इंप्लीमेंट करने की बात की, हम तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शन करेंगे। दरअसल अमेरिका की पावर जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, वो हर मुल्क को इकोनॉमिकली सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं। मैं इंडिया की जैसे पनिश कर रहे हैं, वो अमेरिका इंग्लैंड के बारे करता है या नहीं करता, लेकिन ये कहना तो एक सवाल है ना। आप इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उसकी तरक्की से खाइफ है। वो जो आपने खुद भी फरमाया, उसकी उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकानमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा। और इनके इनके हालात बड़े पतले हैं, अंदर इंटरनल हालात बहुत पतले हैं।
चीमा साहब, देखा जाए, ये अगर कई लोग यहाँ पे आज बात कर भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्लफ कर रहे हैं चाइना के साथ भी। चाइना की प्रोडक्ट आनी यहाँ पे बंद हो जाए, चीमा साहब ये खुद किस तरह सर्वाइव कर पाए, इन्फ्लेशन को खुद किस तरह कंट्रोल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इनके अपने मैगा के हैट इनके सर पे होता है, वो भी तो मेड इन चाइना है। अपने बच्चे इनके सारे नशे पे लगे पड़े हैं चीमा साहब इस वक्त। बराक ओबामा ने 12 साल मेहनत करके marijuana को लीगलाइज किया है, वीड को, इस पूरे कंट्री के अंदर, हालांकि उसे पता है दिस इज गेटवे टू एडिक्शन। कैमला हैरिस का भी ये उसका मैंडेट था कि वो निकलने से पहले इस चीज को लीगलाइज करके जाएगी पूरे कंट्री के अंदर। आप हार्वर्ड, सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं चीमा साहब, इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, कई लोग इस पे कंट्राडिक्ट करते हैं, इनको मैं चाहूंगा जो कंट्राडिक्ट करते हैं गूगल करके देखें। फेडरल गवर्नमेंट को बैचलर डिग्री वाले अमेरिकन नहीं मिल रहे जिनसे वो अपनी जॉब फिल कर सके। दे हैव लोअर द स्टैंडर्ड टू हायर अमेरिकन, उनको बैचलर नहीं मिल रहे। मैं जिस स्टेट में इस वक्त बैठा हूं वहां पे उनको बैचलर अमेरिकन नहीं मिल रहे जिनके साथ वो अपनी जॉब फिल करा सके। फिर उसके बाद ये अर्ज करना चाहूंगा, अभी तक फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी, वर्क फ्रॉम होम है। और होम के अंदर वर्क नहीं होता, होम में सिर्फ रिलैक्स किया जाता है। ये इनके हालत है। चेक कर लें, किसी गवर्नमेंट के किसी दफ्तर को कॉल करके देख लें, अगर उठा लें तो मैं बड़ा कन्विंस हो जाऊंगा। 2-2 हफ्ते जो आप वापस कॉल रिटर्न नहीं करते जी। मुल्क जो है परेशान होकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए, परेशान होकर। इनके पास कौन सा चॉइस है इस वक्त? मैं बल्कि पूछना चाहूंगा जी साहब, अपने फॉर्च्यून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते? ये भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? ये क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे। इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को। ये ट्रूडो से जो ड्रामा करा रहे हैं सारा खालिस्तान का, आपका क्या ख्याल है? ये दिस इज व्हाट, ये इसमें क्या नजर आ रहा है चीमा साहब? अगले दिन न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड और अमेरिका और कनाडा में मुश्तरक क्या है? 5 आइज है। चीमा साहब, न्यूजीलैंड के अंदर खालिस्तान का इन्होंने वहां पे भी रेफरेंडम कराया और इन्होंने कहा जी कि 35,000 वोट मिल गए वहां पे। अगले महीने या वेस्ट कोस्ट पे फिर वहां पे भी रेफरेंडम का ड्रामा हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने वो जो निजर के मर्डर का जो सारा ड्रामा, चीमा साहब क्या इसके पीछे वो क्या नजर आ रहा है? अच्छा, ऐसे मैंने पूरा केस पढ़ा है डानी साहब, पूरा केस पढ़ा मैंने, बल्कि देखा जो इनके ऊपर चार्जेस लगे वो चार्जेस क्या है? सिक्योरिटीज के हैं, करप्शन के हैं, लोगों को चीट करने के हैं, चीमा साहब फ्रॉड टू इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है उसके अंदर आ रहा है चीमा साहब। उसके अंदर कि शेल कंपनियां, अमेरिकन मनी कैन, जो सबसे बड़ा जो चार्जेस पे लगा, कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। चीमा साहब मान ली बात। इन्होंने कहा जी कि उनके जो पार्टनर अजूर, जो कंपनी थी अजूर उसका नाम था चीमा साहब, जिसके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, वो बना रहे थे अपना सोलर प्रोजेक्ट भारत के अंदर। मान ली सारी बात, मान ली। अभी चार्जेस हैं यहाँ पे, वो आपके पप्पू गांधी जो है वो गर्मी कर रहे हैं कि जी व्हाई ही इज वॉन्डरिंग ओपनली, और अभी चार्जेस हैं यार। ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी, ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी बाय सम कोर्ट। इतना आसान नहीं होता कि किसी को फौरन पकड़ लिया जाए। लेकिन हाँ, ये मैं बात जो खासकर चीमा साहब बताना चाहूंगा, ठीक है, बात भी ठीक है, तुम पकड़ लिया ना, तुम कर रहे हो, चार्जेस लग गए, तुम्हारे प्रूफ भी मिल गए। कहते हैं जी खुद मिले हैं अडानी साहब, जो लोग थे गवर्नमेंट के जिनको करप्शन में पैसे दिए गए, खुद मुलाकात इनकी हुई है। और उसके बाद इनका जो भतीजा है वो उसका सागर, उसको भी उन्होंने, और 5-6 और लोग। चीमा साहब बात ये है, सारा मान ली बात, हंटर बाइडेन के ऊपर उसके पीछे नहीं जाते। उसने मास्को की मेयर से पैसे लिए थे, किस कैपेसिटी में लिए थे? वो तो लॉ ग्रेजुएट है, वो भी नशेड़ी है, वो भी नशेड़ी है। यूक्रेन से पैसे ले गया उसने, उसका चाइनीज कंपनीज के वो पैसे बिलियन से लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब चीखते रहे कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसने अपनी एक्सपर्टीज क्या एक्सचेंज की है मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के साथ। उधर नहीं जाते चीमा साहब। हाँ, खालिस्तान इनको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। खालिस्तान कहते होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, बड़ी बात। न्यूजीलैंड को भी नजर आ रहा है, इनको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। क्या वजह है चीमा साहब? दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर।
मैं उलाबी में 3-4 चीज, कैमला हैरिस का कनेक्शन वो भी इंडियन था। इस वक्त उषा जो है जेडी वाइस की वाइफ वो भी इंडियन है। विवेक रामास्वामी आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल फिर दोबारा कैंडिडेट बनेगा। उसके बाद तुलसी गहबट देख लें आप। और ये तो मैं सिर्फ 4-5 उड़ते उड़ते नाम बता रहा हूं। हर बड़ी कंपनी कॉर्पोरेशन, बल्कि मुझे याद है मैं एक इवेंट में बैठा था, उन्होंने कहा कि एवरी बिग कंपनी इन दिस कंट्री, फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड के ऊपर इट हैज बिकम मैंडेटरी टू हैव 1 और 2 इंडियन ओरिजिन के लोगों को, टू अदरवाइज इनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं, टू क्रिएट अ कंफर्ट लेवल फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर यहां तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, इंटेलेक्ट की वजह से, हाउ कैन यू स्टॉप दैम? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह। ये इन बातों से ना, इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 चीज पिछली टर्म में कहा था, चीमा साहब, अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड इन मैथ। 2016 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज लूजिंग देयर एज ऑफ इनोवेशन। या तो उन चीजों को कैचअप करो। तो हाँ, जंगों के साथ रोकना चाहते हो, ब्लैकमेल करके रोकना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी तरक्की, चीमा साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा साहब अगले दिन मैं नाइजीरिया का जब मोदी साहब वहां पे गए, मैं आई वाज शॉक्ड कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, 28 अरब डॉलर के पता नहीं कितना था। तो चीमा साहब आप इस तरह खैर वहां दिन ना, अगर कुछ करना है तो कंपीट करो, इस तरह ब्लैकमेल ना करो। ये दिस इज नॉट फेयर, और ये दिस इज ब्लैकमेलिंग। चीमा साहब, अडानी साहब का जो हो रहा है ये भी ब्लैकमेलिंग है, और जो खालिस्तान के हवाले से हो रहा है ये भी, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर ब्लैकमेलिंग इंडिया में। अच्छा, बिल्कुल। लेट्स सी तार साहब क्या होता है। और ये अभी तो तार साहब, ये जब इन लोगों ने आना है, अभी तो आप कहते हैं कि अभी तो 3-4 हजार अपॉइंटमेंट्स अभी होनी है। तो जब ये अपॉइंटमेंट्स होंगी तो और लोग, जारी बात है, वो अपॉइंट करेंगे, एंड मे बी बहुत और इंडियन उसमें। सीमा साहब, उसमें वजह ये है कि देखें, जरा स्टोरी पढ़नी चाहिए ना, ऐसे नहीं है भाई। देखें मेरे कई पढ़ने वाले ऐसे ही मेरा देख के तो कहते हैं तनकीद, बराए तनकीद इस तरह नहीं करनी चाहिए। विवेक रामास्वामी के वाले साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, हाउ ही पीएचडी करने आए थे, यहाँ पीएचडी थी। उषा का जरा पढ़े आप रैकेट, उषा किस तरह, उषा के पेरेंट्स क्या थे, उषा का अपना एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है। तो फिर आप, हमें कहा जाता है कि आप डायस्पोरा हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। मैं बता देता हूं, 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ इधर आएगा डंकियां लगा के। वो डायस्पोरा है हमारा। करो, कंपीट हो, करो। वो मुझे आपकी बात तार साहब याद, मैंने आपको सवाल ना फिर मेरे जो बंदे कई लड़े ना दुखी हो जाते कल ही यार, साढ़े च विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? कित्थों पैदा हो यार? जब विवेक रामास ਉਹਦਾ ਪਿਓ पीएचडी करने थे आए सी 1970 ਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ पीएचडी ਦੇ स्पेलिंग नहीं आਉਂਦੇ। वो मुझे याद है, एक दफा मैंने आपसे पूछा, मैं तार साहब ये पाकिस्तानी जो है वो ये नहीं बन रहे मास्टर कार्ड के। आपने कहा कि ये जेडे मैक्सिको तो डिग्गी च बह गए, इथे अमेरिका बढ़ते मैक्सिको में मैक्सिको से गाड़ी की डिग्गी में बैठ के अमेरिका एंटर हो, उन्होंने की मास्टर कार्ड का बनना है। तो तार साहब बात ये है कि इंडियन भी डिग्गी में आते हैं मैक्सिको से, ये बात फैक्ट है, लेकिन उनकी आग है नहीं, उनमें सिर्फ मेरे कई पंजाबी भरा आ रहे हैं, मानना मैं, आई नो, मेरे पास डाटा मौजूद है चीमा साहब, मैं रहता हूं यहाँ, मुझे पता है कौन कौन सी कौमें आ रही हैं बॉर्डर से। 60 लाख रुपया रेट है चीमा साहब, इंडियन 60 लाख रुपया। अच्छा। मुझे पता है वहां कौन आ रहे हैं, डंकियां कौन लगा रहे हैं, मुझे सारा पता है। मैं देखता हूं चीमा साहब, मैं आप 2-4 चीजें आपसे चैलेंज करना चाहता हूं। आप यहाँ पे टैक्सी चलाते कभी दिखा दें मुझे साउथ इंडियन को, अमेरिका के अंदर मुझे कोई ट्रक ड्राइवर दिखा दे साउथ इंडियन, मुझे कभी कोई हैदराबादी दिखा दे टैक्सी चलाता है यहाँ पे, कभी उड़ीसा का तामिल कोई मुझे दिखाए टैक्सी चला रहा हो यहाँ पे ट्रक चला रहा हो। चीमा साहब, मैं मेरे 35 साल है, ये मेरा दुख है, ये मेरा तजर्बा है जो मुझे कंपेल करता है। बेटा इस तरह नहीं चीमा साहब, इस तरह नहीं है, ये दर हकीकत सोचना होगा। मगर जिस तरह आज जो पाकिस्तान का नक्शा मैं बता रहा हूं, मुझे कोई जी शऊर आदमी, अकलमंद आदमी बता दे इन सर्कमस्टांसेस यू कैन मूव फॉरवर्ड, चीमा साहब, मुझे किसी ने बल्कि क्वेश्चन किया था कि तुम आज गाजा में हो, तुम आज गाजा चले जाओ तो तुम फलस्तीनियों का हल क्या निकालोगे?
मैंने 2 सेकंड में कहा था, मैंने कहा बात सुनो, मैं जाके सबसे पहले इजराइल को कहूंगा तुम जिस तरह कहते हो मैं उस तरह तुम्हारी बात मानूंगा। हाँ, साथ बुक ले जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर ली की, जिस तरह उसने हांगकांग को बनाया था, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता था, 1 साल की सजा थी चीमा साहब उसकी, 1 साल की सजा थी। मैं मैंडेटरी कर दूंगा 7 डे स्कूल, 3 टर्मों में 3 सेशन करूंगा स्कूलों में, 24 घंटे स्कूल चले चीमा साहब, और वहां पे सिर्फ मैथ और इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 10 साल मुझे चाहिए ना। गाजा वहां बन, दूजा दुबई की न्यूयॉर्क बन जाएगा चीमा साहब, वो सारा कुछ बन जाएगा। लेकिन ये कि जब तुमने, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपने अब्बासी दौर था इराक के अंदर, उस वक्त 7 जबानों में ट्रांसलेशन कराई जाती थी। चीमा साहब देवर वेरी डाइवर्स, अब्बासी बड़े डाइवर्स थे चीमा साहब, मजहब को नहीं, क्रिश्चियन थे उनके पास प्रोफेसर जो पढ़ाते थे उनकी यूनिवर्सिटियों में, ट्रांसलेशन करते थे, क्रिश्चियन थे वहां पे, यहूदी रहते थे चीमा साहब उस वक्त अब्बासी दौर में इराक के अंदर। चीमा साहब आपने जब नफरतें पालनी शुरू कर दी, जब आपने तालीम से मुंह फेर लिया, हर चीज मुझे ये चीमा साहब, आपका फ्यूचर वीपीएन कहते गैर शरी है, वीपीएन गैर इस्लामी है यार, को और बहाना कर लो यार। वीपीएन ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ नहीं, उनको की पता की है, मैं साई है, मैं यहूदी है, मैं हिंदू हूँ, उस वीपीएन को क्या पता है। साहब पाकिस्तानी कौम वैसे ही पोर्न देख रही है, बड़े अरसे से देख रही है वीपीएन से साहब, वो तो इंटरनेट पे मुसलसल पोर्न देख रही है, गूगल ने सर्वे कर करके बता दिया, उसने कहा यार ये सबसे ज्यादा ये देख रहे हैं पोर्न पाकिस्तानी। आप कह दिए ये गैर शरई है, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फतवा दे दिया उसको। वो फतवा करप्शन पे क्यों नहीं देते मुझे ये बताएं, वो फतवा ये बार मनी लॉन्ड्रिंग पे क्यों नहीं फतवा देते, क्या वजह है, करप्शन क्यों नहीं कहते ये गैर शरई है। जो आपके उधर हरम शरीफ के सामने, अब मजे की बात है, आपके 4000 बंदों का नाम ईसीएल में डाल दिया गया भिखारियों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते कि बाहर जाके खैरात मांगना गैर शरई है। डॉक्टर साहब छोटे भिखारियों का नाम डाला, बड़े भिखारियों का नहीं डाला। इस वक्त सुने करप्ट लोग जो ब्यूरोक्रेसी और ये सारे जो फ्रॉड करके भागते हैं, और जो सियासतदान है वो है, और ये फकीर है बस, और तो तीसरा तो बंदा कोई शरीफ आदमी तो कोई भी नहीं होता। लेकिन चलो चीमा साहब, इसमें ज्यादती है, ज्यादती कर रहे हो, पाकिस्तान में बचाने की कोशिश करो, पाकिस्तान प्यार मांग रहे हैं, यू हैव कम टू अ वेरी क्रिटिकल नाजुक मोड़ पे, तो 77 साल से फिर रहे हो, लेकिन आज जो नक्शा पेश हो रहा है, तुम गाजा के आसपास फिर रहे हो इस वक्त। पठान भाई जो आप पे हमले करने के लिए मशहूर है, वो भी माफिया मत करने, वो बड़े खतरनाक, ना जाना। बिल्कुल है। थैंक यू वेरी मच साजिद डार साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।